हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वायरस एजुकेशन सेंटर की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। बेटा ये समझ लो, अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जब ही लेकर आओगे जब तुम मेहनत करोगे। ऐसा नहीं है कि खाली माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही काफी हो। ठीक है बेटा, पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, वो तुम्हें सद्बुद्धि देंगे। ठीक है, और अच्छे से तुम्हें क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो बेटा आज सुबह क्या करना है तुम्हें, आराम से नहा धो के थोड़ा पूजा पाठ करो, है ना, और उसके बाद में पढ़ने बैठ जाओ। चलो बेटा, हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम पूरा खत्म कर चुके हैं। अब करना क्या है तुम्हें, अगर जिस बच्चे ने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लेक्चर नहीं देखे हैं, वो कंप्लीट पहले वो देख ले। ठीक है, वहां से बेटा एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ गया ना, कुछ नहीं बचने वाला, कुछ भी। ठीक, तो आज क्या करें, आज हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, ये कौन सा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या, ये हम सभी को पता है। ठीक है, हम ये कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी अगर किसी सरफेस पर लाइट पड़ रही है, यानी किसी मिरर पर लाइट पड़ रही है, तो लाइट टकराने के बाद में वहां से लाइट क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है, बाउंसिंग बैक हो जा रही है। इसी को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। ठीक है, अब यह लाइट का भी तो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लाइट क्या होता है, और लाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ हम इसी चीज के बारे में पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या करेंगे हम, आज जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद में हल्के 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 क्या करेंगे, टफ पोर्शन को पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, लाइट क्या है, कि सबसे पहले क्या लाइट होती क्या है। ठीक है, और हम सभी को पता है कि लाइट होती क्या है, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो भैया लाइट क्या है, लाइट एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, और जिसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है तो वहां से टकराने के बाद में लाइट क्या होगी, हमारी आइज तक आएगी, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, आगे कहता है इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। मेक्स विजन पॉसिबल बाय एंटरिंग आवर आई आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में क्या हो रहा है, वो हमारे पास में हमारी आइज पर आता है, तब क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसा अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, सपोज कर तुम्हारे पास में एक बहुत प्यारा सा फ्लावर पॉट बना रहता है, तो राइट वो कहते हैं, डायग्राम पर ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि डायग्राम मेरा ज्यादा अच्छा नहीं आता है। ठीक, सपोज करो, ठीक, मैंने एक प्लांट बना दिया इस तरीके से, मैंने क्या कर दिया, एक प्लांट बना लिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ क्या बना दिया, हमने एक क्या दिया, प्लांट बना लिया। ठीक, अब ये प्लांट है, अब प्लांट मान के चलो यहाँ सन है, ये क्या है, सन है। ठीक है, अब सन की जो रेज है वो यहाँ पड़ेंगी। यहाँ पड़ने के बाद में अगर यहाँ सपोज करो कोई बंदा है, ये क्या, बंदे की खूबसूरत सी आंखें हैं। अगर आंखें ही नहीं होंगे तो बंदा सोचो कैसा लगेगा। ठीक है, ये स्पेशल हमने क्या करा, बंदे को बना दिया। ठीक, सपोज करो ये कोई बंदा है। ठीक, अब ये जो सन की जो रेडियस है ना, ये क्या है, सन की जो रेडिएशन है। ठीक है, यहाँ से जब लाइट जाएगी किस पर पड़े, एक ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, हमने ये गमला मान लिया है। अब यहाँ से टकराने के बाद में लाइट हमारी आइज तक आ रही है, तभी क्या कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। यानी कि यहाँ से क्या होगा, इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट से, इसकी वजह से जब आइज पर आएगा तब हम इसे क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर सपोज करो लाइट अगर मान के रिफ्लेक्ट नहीं करती होती तो क्या हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाते, नहीं देख पाते। हमें सभी को समझ में आ गया होगा भैया लाइट होती क्या। अब हम देख तो पाते हैं, तो इसमें और क्या आता है, इसमें आता है लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या होते हैं, लुमिनस वो होते हैं जिनके पास में खुद की लाइट होती है ना। और नॉन लुमिनस क्या होते हैं, नॉन लुमिनस वो होती हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसा सन है, क्या है, सन के पास में खुद की लाइट है ना, ठीक, खुद की रेडिएशन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लुमिनस है। कैंडल क्या है, लुमिनस है। टॉर्च क्या है, लुमिनस। ये सब क्या है, लुमिनस, क्योंकि ये खुद क्या करते हैं, लाइट ट्रांसफर करते हैं, खुद लाइट देते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो पॉट है, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा नॉन लुमिनस। क्या है, नॉन लुमिनस। ये मेरा क्या होगा भाई, ये नॉन लुमिनस। क्या इसके पास में खुद की रेडिएशन है, खुद की लाइट है, क्या इसके पास में खुद की लाइट नहीं है। जब इसके पास में खुद की लाइट नहीं है तो ये क्या है, नॉन लुमिनस। ठीक है, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमेशा लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है, क्योंकि लाइट जब लुमिनस है, यानी कि सन से जब टकराएगी एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसके पास में खुद की लाइट नहीं, वहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी और हमारे आइज तक आएगी,
तभी क्या दिख पाएगा, हमको ऑब्जेक्ट दिख पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज सभी बच्चों को पता चल गया होगा लाइट होती क्या है। ठीक, और भी थ्योरी है इसमें, ठीक है, तो उन थ्योरी के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 10th क्लास में वो थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो बेटा यहाँ हमारा क्लियर हो गया। अब आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ रही है और किसी सरफेस पर पड़ने के बाद में वहां से बाउंसिंग बैक हो जाती है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने सपोज करो एक प्लेन मिरर ले लिया, ये क्या है, मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, बहुत आराम से बहुत प्यारा सा प्लेन मिरर ले लिया। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो आ रहा है, ये है हमारा नॉर्मल रे। एक और प्रिंसिपल एक्सिस भी हम कह सकते हैं नॉर्मल रे कहेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल पॉइंट कह देंगे। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट ओ ले लिया। अब ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है इसको कहा जाएगा इंसिडेंट, और ये रे ऑफ लाइट गई इसे क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या कहा जाएगा भाई, इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे, और इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? ठीक, अगर मान के जो किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट रे आ रही है किसी पॉइंट ऊपर, यहाँ से टकरा के लाइट क्या हो रही है, वापस हो रही है, वहां से बैक हो जा रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितना सिंपल सा है ना, कह रहा है when light fall on the surface and bouncing back into the same medium instead of passing through it, this phenomena is called reflection of light। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेटा दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। उसके बारे में अभी क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, कह रहा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? अब हमने क्या बोला, अभी बोला था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया, फर्स्ट लॉ कहता है अगर मान के चलो किसी प्लेन सरफेस, ये क्या हमारा एक प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर मान लो, कोई पर्सन नहीं, ठीक है, किसी प्लेन मिरर पे, ठीक है, किसी पॉइंट ऊपर, ठीक है, यानी कि सेम पॉइंट पर अगर मान के चलो इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये कौन सा है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए, नॉर्मल रे। क्या हो गया, नॉर्मल रे। ठीक है, अगर किसी प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम पॉइंट पे लाइक करती है, तो इसे बोला जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसको बोला जाएगा। क्लियर? ठीक, क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। भैया ये क्या है, ये सेम प्लेन ही तो है, इसी प्लेन पे क्या हो रहे, तीनों के तीनों लाइक कर रही हैं, तो इससे क्या बोला जाएगा, इससे बोला जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर फर्स्ट लॉ ये है हमारा, अगर फर्स्ट लॉ हमारा ये है, ठीक, तो सेकंड लॉ क्या है भैया, सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहता है सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या कहता भाई, हमारा सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इसी को बोला जाएगा सेकंड लॉ और रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये समझ लो 2024 के एग्जाम में, ठीक है, 2023 के एग्जाम में, 2020 के एग्जाम में, ठीक है, यानी कि ये आया हुआ है, और इससे आगे पीछे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना। ठीक, तो इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो तुम्हें करना क्या है, करना यही है कि वायरस एजुकेशन के सेंटर के साथ में लगे रहना है, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं बेटा, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने नोट्स बना लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है बेटा, अब आ जाता हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर सपोज करो हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ रही है, पड़ने के बाद लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी प्रॉपर तरीके रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये फिर से प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमें पता है कि यहाँ से लाइट यहाँ आई और यहाँ से लाइट क्या हो गई, ये क्या हो गई, बेंड हो गई। क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक, ये मेरा क्या है, इंसिडेंट रे, और ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, हमें साफ साफ पता है। ठीक है, अगर इस तरीके से और भी रे और बीम लाइट आ रही हैं, और इस तरीके से आगे ऐसे क्या हो जा रही है, पास हो जा रही है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर मैनर में है ना। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये प्रॉपर मैनर में नहीं हो। ठीक है, जब लाइट टकराने के बाद में किसी प्लेन सरफेस पे प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन करेगी, तो इसी को बोला जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। ठीक, क्या कह रहा है, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, भाई स्मूथ और पॉलिश सरफेस,
अब स्मूथ और पॉलिश सरफेस के बारे में बात करें, यानी इसके पीछे जो पॉलिश होती है वो कौन सी पॉलिश होती है भैया? सिल्वर की। कैसी होती है? सिल्वर की पॉलिश। कैसी होती है भैया? सिल्वर की। यानी कि अगर मान के चलो, ठीक, अगर कोई पूछ लेता है कि प्लेन सरफेस पे जो पॉलिश होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की। इसीलिए सिल्वर को गुड रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि वो अगर किसी सरफेस पर अच्छी पॉलिश करता है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया, ठीक है। कह रहा है एंड आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल इन वन डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये देखो, ये इंसिडेंट रे आ रही है, सबकी सब जो रे ऑफ लाइट है ये वन डायरेक्शन में क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और इसीलिए इसे बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, यहां से यहां तक, ठीक। यानी मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर वहां मान के चलो हमारा सरफेस कैसा था? स्मूथ सरफेस, तो अब इसमें क्या होगा? रफ सरफेस होगा। क्या होगा? रफ सरफेस या डल सरफेस भी हम इसको बोल देते हैं। जैसे देखा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते में हम बाइक चलाते हैं तो कभी बाइक हमारी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, यानी जो हम प्रॉपर तरीके बाइक जानी चाहिए वैसा नहीं जाती है, इधर उधर भागती रहती है टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि उस समय लगता है कि गिर ना जाए, ठीक। तो उसी तरीके से क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में होता है, अगर रे और बीम लाइट किसी सरफेस पर पड़ रही है तो हो सकता है वो लाइट इधर को ट्रांसफर हो जा रही है ना, ऐसे हो जा रही है, हो सकता है ऐसे हो जा रही है, यानी कि वन डायरेक्शन में क्या वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, वन डायरेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। तो इसलिए हम इस टाइप को क्या बोलेंगे? इस टाइप को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, ठीक है। व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल ऑन रफ और uneven surface and are reflected in different direction, यार अलग अलग डायरेक्शन क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इट डज नॉट फॉर्म ए क्लियर इमेज, ये क्या है? प्रॉपर तरीके से इमेज नहीं बनाते। तुमने देखा होगा मेल जो होते हैं, ठीक, वहां जब तुम जाते हो तो बहुत ऐसे मिरर होते हैं कि जिसके अंदर तुम अपने फेस देखते हो तो कभी ऐसे दिखाई देता है, कभी ऐसे दिखाई देता है। खासकर स्नैपचैट पे तुम देखो फोटो बनाते हो अलग अलग तरह के टेढ़े मेढ़े, उस तरीके से नजर आ रहा होता है, ठीक। तो इससे क्या बोला जाता है? इससे बोला जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा बेटा? अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, इमेज के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसा हम बात करें इसकी, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट। जब इस पे लाइट पड़ेगी और इस पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और वो हमारी आइज तक पहुंचेगी तभी तो हम देख पाएंगे इसे, है ना, ठीक। तो ऑब्जेक्ट है ये। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, emit light और reflect light and can be seen by our eyes, ठीक है। जब लाइट उस पर पड़ती है, पड़ने के बाद हमारी आइज तक आती है तब हम उसे देख पाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स वेयर विच लाइट रे स्टार्ट बिफोर फॉर्मिंग एन इमेज, है ना, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा सोर्स है जहां लाइट पड़ती है, पड़ने के बाद में क्या होती है? उसकी इमेज क्या होती है? उस पर पड़ने के बाद वो हमारी आइज तक तब उसकी इमेज क्या होती है? हमें दिखाई देती है ना। तो हम क्या कहेंगे इमेज को? एक ऐसा ऑप्टिकल, क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करके ये एक हो गया ऑप्टिकल मीडियम मान के, जहां से हमें चीजें दिखाई दे रही है, खुद की इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। कह रहा है एन इमेज इज द ऑप्टिकल रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट अपीयर टू मीट द रिफ्लेक्शन ऑफ और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं इमेज की। जैसे मैंने क्या करा, मेरे घर पे एक मिरर है, ठीक है। अब मिरर के अंदर मैं खुद देख रहा हूँ, लाइट जब उस पर पड़ रही है, लाइट उस पर पड़ने के बाद मुझ पर पड़ रही है, मुझ पर पड़ने उस पर पड़ रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से, जब हमें दिखाई देती है, उससे क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल क्या था? ऑब्जेक्ट और इमेज पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन जो जो पूछता है वो हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। अब आ गया हमारा रियल इमेज। क्या आ गया? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। बेटा रियल इमेज जो होती है ना वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी होती है। कैसी होती है? उल्टी होती है। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है वो कैसी होती है? सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी। इसीलिए रियल इमेज जो है कहाँ बनती है? सिनेमा हॉल में। कहाँ बनती है रियल इमेज? सिनेमा हॉल में, या जो हम मूवी देखने जाते हैं, ठीक है। और वर्चुअल और इरेक्ट का तुम्हें पता ही है क्या कर रहा है। रियल इमेज के बारे में क्या कहता है? ए रियल इमेज इज एन इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअल मीट at the point after the reflection or refraction it can be obtained on screen, है ना, and usually inverted। कैसी होती है? inverted। तो ये कैसी इमेज हो जाती है भैया? ये हो जाती है हमारे रियल इमेज, ठीक। दूसरी कैसी है? वर्चुअल इमेज। कह रहा है अब वर्चुअल इमेज इज एन इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे डू नॉट एक्चुअली मीट। यहाँ लाइट रे क्या हो जाती है? मिल जाती है, और यहाँ लाइट रे मिलती नहीं है, ठीक है।
टू मीट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट क्या मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती है। कह रहा है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड ऑलवेज इरेक्ट, इसे हम स्क्रीन पर कभी भी नहीं देख सकते, इसीलिए ये हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। समझ में आ गया सही बच्चों के रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आराम से अपना काम करेंगे और चलते रहेंगे। ठीक, अब आ गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन रियल इमेज। ठीक है, अब फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये देखो ये बंदा है, ठीक है, क्या है ये बंदा, मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मान के चलो ये मिरर के किसी पॉइंट को यहाँ से ये देख रहा है, ठीक, क्या हो रहा है, ये बंदा है यहाँ से देख रहा है, ये समझ लो ये बंदा है यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्या हो रहा है, कोई बंदा इसे देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा है, तो तुम देखो कि यहाँ किसी पॉइंट पर पड़ेगा और यहाँ से पॉइंट पर पड़ेगा, तो इसका जो मिरर इमेज है इसमें क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो आईज से क्या होगा, हमें ये दिखाई देगा, क्या होगा, दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन रियल इमेज। ठीक है, इसे हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। क्या कर रहा है, आप देखो हमने क्या बनाया है, ये स्मूथ स्लाइड ले लिया मेरा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो कहाँ पड़े, इस पॉइंट पर पड़ी है, यहाँ से लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारी आईज में आ रहा है, जो हमारे आईज में आ रहा है ना, तो इस मिरर जो है ना, मिरर के अंदर क्या हो रहा है, हमारी इसकी इमेज बन रही है, देख सकते हो, वर्चुअल इमेज हो रहा है ना। ठीक, यहाँ क्या हो रहा है, इमेज के अंदर ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा शो कर रखा है, ये डॉटेड लाइन से हमने क्या कर रखा है, शो कर रखा है। क्लियर हो गया, तो पता चल गया होगा ये इमेज किस तरीके से हमारी बनती है। ठीक है, when light ray come from an object and strike a plane mirror, जब लाइट रे किसी प्लेन मिरर पर पड़ती है, ठीक है, they are reflected according to the law of reflection, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करती है। क्लियर, आगे क्या बोलता है, रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट बिहाइंड द मिरर, और रिफ्लेक्टेड क्या होगा, बिहाइंड द मिरर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं मिलती है, ठीक है, दैट पॉइंट इज वेयर द इमेज इज फॉर्म। तो इमेज किन पॉइंटों पर बनेगी, है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो पॉइंट कौन कौन से है भैया, वो पॉइंट है, सबसे पहला क्या है, वर्चुअल, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती, क्यों, क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है, अगर इरेक्ट, और इरेक्ट मतलब कि ऊपर साइड में बन रही है, ठीक है, अपराइट करा है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, जितने दूरी पे है ना उतनी ही दूरी पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक, अगर लेटरली इन्वर्टेड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, लेफ्ट एंड राइट आर इंटरचेंज, लेकिन भैया इसका लेफ्ट जो है वो राइट में हो जाएगा, और राइट जो है वो किस में पहुंच जाएगा, लेफ्ट में पहुंच जाएगा। अगर इस चीज को समझना है ना, तो तुम्हारे घर के अंदर क्या होगा, ड्रेसिंग टेबल जरूर होगा। अब ड्रेसिंग टेबल में जब तुम खुद को देखोगे ना, जब तुम्हारी इमेज होगी, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो यानी जो तुम हो, ठीक है, उसकी लाइट तुम पर लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट किसकी वजह से होगी, मिरर की वजह से। ठीक है, जैसे ही वो इमेज क्या करो, रिफ्लेक्ट होगी, जब तुम इमेज में, तुम उसमें क्या कहते हैं, मिरर के अंदर जब खुद को देखोगे, तो अब तुम इक्वल साइज का मानोगे कि जितने तुम हो उतने बड़े नजर आओगे। जैसे जैसे तुम उसके पास बढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे मिरर के पास बढ़ते जाओगे, तुम्हारे यहाँ ड्रेसिंग है उसके पास बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारे साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और जैसे जैसे तुम उससे दूर होते जाओगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब है जितना मिरर के पास में आ रहे हो, ठीक है, उतनी डिस्टेंस कम हो रही है, और जितना दूर जा रहे हो उतनी क्या हो रही है, डिस्टेंस ज्यादा हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम होगी तो इमेज की डिस्टेंस भी कम होगी, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात को याद रख लेना बेटा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगर तुमने सही से पढ़ लिया तो ये समझ लो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ जाओगे। अब क्या है हमारा लेटरल इन्वर्जन, क्या है लेटरल इन्वर्जन। अभी हमने तुम्हें बताया था इसमें पीछे वाली जो इमेज में वर्चुअल में लेफ्ट में राइट शो होता है, और राइट में क्या होता है, लेफ्ट शो होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। और इसको बेटा सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है ना, लेटरल इन्वर्जन को, इसको यूज किया जाता है रियल लाइफ में एम्बुलेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, सपोज करो एक ये क्या है, एक मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर, कैसा है, प्लेन मिरर, हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर मान के चलो मैंने एक वर्ड ले लिया, मैंने ले लिया आर, ये क्या ले लिया, आर मैंने यहाँ बना दिया। अब इसके इस साइड कैसा बनेगा, इसके इस साइड कैसा बनेगा, इसका उल्टा बनेगा। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये क्या होगी, इमेज होगी, क्या होगी, इमेज होगी। इसीलिए पूछा जाता है कि एम्बुलेंस पर हमेशा उल्टा क्यों लिखा होता है। ठीक है, एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है,
उसके आगे जो गाड़ी होंगी, जो उसके रियर व्यू मिरर जो साइड में होंगे, जब उससे देखेगा तो एम्बुलेंस पे जो उल्टा लिखा हुआ है ना, वो कैसा नजर आएगा, सीधा नजर आएगा। ठीक, लैटरल इमर्जन में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट में नजर आती है और राइट साइड किसमें नजर आती है, लेफ्ट में। इसीलिए क्या होता है, एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा हुआ होता है। अब मुझे उम्मीद है कि सही बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है, lateral inversion is the phenomena in which the left side of an object appears as the right side it image and the right side appear as the left side when seen in a plane mirror। ठीक है, अब देखो ये है ना, ये ठीक, ये देखो ये वहां से क्या कर रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, किसके अंदर देख रहे हैं, मिरर के अंदर देख रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं भैया, मुझसे ज्यादा हैंड से तो कोई है ही नहीं, है ना। ठीक, लेकिन ये भूल के लेटरल इन्वर्जन अपना काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इनका राइट साइड इधर लेफ्ट नजर आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा है, सही बच्चों को दिखाई दे रहा होगा इमेज के अंदर। ठीक है, तो लेफ्ट में किसमें नजर हो जाता है, राइट में, और राइट किसमें हो जाता है, लेफ्ट में। ठीक, चलो बेटा, अब यूज ऑफ प्लेन मिरर है ना, और इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूज ऑफ प्लेन मिरर के। तो ये जो पॉइंट है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर सीइंग इन आवर इमेज, है ना, खुद को देखने के काम आता है ना। तुम देखते हो खासकर कि भैया एक काम करो, आप नहा धोकर उठ गया, जल्दी जल्दी क्या करूँ, आप उसको क्या करूँ, देख लूँ। जब ड्रेसिंग टेबल में जब तुम खुद को देखने के लिए जाते थे, यार मुझसे ज़्यादा तो हैंडसम है ही कोई नहीं, है ना। और खासकर लड़कियां, अरे मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो है ही नहीं कोई। किसकी वजह से भैया, प्लेन मिरर की वजह से तुम कर पाते हो, और प्लेन मिरर नहीं हो तो तुम खुद को नहीं देख पाओगे। ठीक, दूसरा क्या है, इन पेरिस्कोप टू सी ऑब्जेक्ट ओवर ऑब्स्टिकल, यानी पेरिस्कोप में तुमने देखा होगा, पेरिस्कोप एक इस टाइप का 3D जैसा कहते हैं मिरर होगा, काफी सारे मिरर को मिलकर बना हुआ है। जब उसमें एक कलर तुम लगा दोगे ना, एक कलर रख दोगे उसके बीच में, तो वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट में क्या होगा, शो होगा। इससे क्या होंगे, पेरिस्कोप कहेंगे। अगला क्या है, इन कैलिडोस्कोप टू फॉर्म ब्यूटीफुल पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ब्यूटीफुल पैटर्न में क्या होता है, लगा होता है, बहुत अच्छा सा खूबसूरत लगता है, तुम देख सकते हो सर्च करके। ठीक है, आगे क्या है, डेकोरेशन के लिए हम यूज करते हैं, सोलर कुकर के अंदर भी क्या करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो हेडलाइट वाला पूछा जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर का पूछा जाता है रियर व्यू वाला मिरर। कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ एक भी पॉइंट से समझ लो, सब कुछ बताते जाएंगे, सब कुछ। ठीक, अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। अब ये बात कर रहा भैया, लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो कर्व सरफेस से हो रहा है, और कर्व सरफेस कैसा होगा, स्फीयर की शेप का होगा, है ना। और उसमें होंगे भैया दो मिरर, एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स, है ना। देखो ये मैंने क्या करा, मैंने एक स्फीयर बना दिया, क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। ठीक है, अब स्फीयर के अंदर मैंने इस साइड में क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी, इससे क्या कर दिया, कंप्लीट डायमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ जो सेंटर पर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ ये जो पी हो गया, ये हो गया पॉइंट, हो गया पोल, हो गया। ठीक है, इसके बीच में यहाँ ले लिया हमने कैपिटल एफ। क्या ले लिया, कैपिटल एफ। हम देखो यही हम क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, कंप्लीट आर होती है। क्या होती है, कंप्लीट आर। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, स्मॉल एफ होता है। ये भी क्या हो गया, स्मॉल एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमें साफ साफ पता चल गया। अगर आउटर साइड में इस तरीके से पॉलिश है, ठीक, तो भैया बन के तैयार हो जाएगा कॉनकेव। क्या बनेगा, कॉनकेव। और अगर इनर साइड में इस तरीके से पॉलिश है, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा, बन के तैयार कॉन्वेक्स। अब मुझे उम्मीद है कि सही बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक, सबसे पहली बात स्फेरिकल मिरर करा है, when light fall on a curved reflecting surface the reflection is called reflection from a spherical mirror। ठीक है, a spherical mirror is a part of hollow sphere whose inner और outer surface is polished। और इसका inner और outer surface क्या होता है, पॉलिश करा हुआ होता है। और पॉलिश किसका होता है, सिल्वर कलर का। बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सिल्वर इज द गुड रिफ्लेक्शन, है ना। ठीक, आगे बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में हमने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, कह रहा है इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये जो हमारे मान के चलो इस साइड में क्या होगा, पॉलिश साइड होगा, यानी कॉनकेव मिरर में आउटर साइड में पॉलिश होगा, और इनवर्ड साइड में क्या होगा, रिफ्लेक्शन सरफेस होगा। क्लियर। ठीक, क्या बोल रहा है, इट कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा बनाता है ये, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। सिर्फ एक केस को छोड़ के, जब फॉर्मेशन कराएंगे तब वो समझेंगे। ठीक, कह रहा है समटाइम फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो आगे वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा कभी कभार, यानी एक केस में। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, सब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा,
जब फॉर्मेशन आएंगे ना तो ये सब क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक। आकर यूज्ड इन टॉर्च, हेडलाइट, सेविंग मिरर एंड सोलर फर्नेस। और मैंने बोला भी था, क्या बोला था कि सबसे ज्यादा हेडलाइट का पूछा जाता है कि गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, तो कौन सा होता है, कॉनकेव। ठीक है, आगे कहता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर मान के लो कॉनकेव में ये रिफ्लेक्शन सरफेस है तो कॉन्वेक्स में इस साइड होगा ही नहीं होगा। अगर इस साइड कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक, तो इधर क्या होगा, पॉलिश। क्लियर, ठीक। कह रहा है ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट एंड डिमनाइज्ड इमेज बनाएगा। ठीक, यूज रियर व्यू मिरर। और मैंने थोड़े पहले क्या बोला, रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स। सभी बच्चों को अच्छे से पता चल गया होगा। बार बार लेक्चर को देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी। ठीक, अब आ जाते हैं हम यहाँ। अब आ जाता है पोल। क्या कह रहा है, पोल इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखो मैंने क्या बताया था, ये मेरा क्या होगा, पोल हो गया। और ये पोल क्या है, ये पॉइंट हो गया ना, हो गया स्फेरिकल मिरर का सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा पोल का। ठीक, कह रहा आगे कहता है इट इज द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मीट द मिरर। ठीक, और ये जो रे है ना बेटा, ये जो रे है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मिलती है। ठीक है, इसकी सेपरेट इमेज भी अभी बना देंगे हम। ठीक, आगे क्या कहता है, कहां गया ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सिस मीट द मिरर, ऑल डिस्टेंस मिरर फ्रॉम फॉर्मूला आर मेजर फ्रॉम द पोल। तो मिरर और इसका जो फॉर्मूला होता है हमेशा कहां से मेजर होता है, पोल से। ठीक, तो मैं इसका क्या करूं, एक कौन के मिरर बना देते हैं इस तरीके से। ये हमने क्या ले लिया, एक कौन के मिरर ले लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, ये हो गया पोल हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यहाँ फोकस हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी। डिस्टेंस मेजर हो रही है पोल से। ठीक है, जहां भी ऑब्जेक्ट कहो वहां तक। ठीक, अब ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस क्या हो गया, ये आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। अभी आगे कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं। किसके बात कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का। ठीक, कह रहा है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, है ना। तो ये सेंटर पे ही तो है। अगर मैं डॉटेड लाइन से, सपोज करो डॉटेड लाइन से इसको कंप्लीट मिला दूं, तो ये नजर आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा है, ये सेंटर पे, तो सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर, ठीक। आ कह रहा है इन अदर वर्ड इफ ए स्फेरिकल मिरर वर कंप्लीटेड टू फॉर्म ए फुल स्फीयर, देखो फुल स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फीयर के जो सेंटर में ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारे लिए हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये किस पर लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। किस पर लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, आगे कहता है फॉर अ कॉनकेव मिरर इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये किस पे है, कॉनकेव मिरर में फ्रंट के सामने, मतलब कॉनकेव मिरर में ये जो पोल है जिसके सामने है। ठीक है, आ कह रहा है फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के क्या होता है, पीछे साइड में होता है। हमेशा याद रखना सभी बच्चे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब आ जाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैं तुम लोगों को अभी बता चुका हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फिर से हम बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के। देखो यहाँ से यहाँ तक के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया किसके बीच की डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की। आगे बोलता है आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, फॉर ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कह रहा है सी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आर इज अ मेजर इन फ्रंट फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, क्या सी बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब देखो कॉनकेव में इन फ्रंट होता है और कॉन्वेक्स में कहाँ होता है, बिहाइंड होता है। क्या, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, क्या पता चल गया कि R2F के बराबर होगा। कैसे पता चला भैया, यहाँ से यहाँ तक F है, यहाँ से यहाँ तक F है, तो हम कह सकते हैं, कहेंगे R इक्वल टू F प्लस F, तो मतलब 2F। जब R किसके बराबर हो गया, 2F के बराबर हो गया, तो F किसके बराबर हो जाएगा, F हो जाएगा R अपॉन 2K। किसके बराबर हो जाएगा, F R अपॉन 2K। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे ये बात क्लियर नहीं हो रही होगी।
अब प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार बोल रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से बात करते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन दैट passes through the pole and center of curvature of the mirror। आता ही ना होता है स्ट्रेट लाइन, कैसा पता चलेगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ही क्या है हमारा, यही स्ट्रेट लाइन है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या कह रहा है, इट एक्ट एज ए रेफरेंस लाइन टू मेजरिंग द डिस्टेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब किस पर लाई करते हैं, ये सब के सब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, हमें दिखाई भी दे रहा होगा, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस, सब कुछ यही लाई करेगा, किस पर लाई करेगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्लियर, ठीक। क्या बोलता है, फोकस क्या कर रहा है, द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है, मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। भाई यहाँ क्या बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ये एफ होगा, ठीक है, और यहाँ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन बात क्या होगा, मिलेगी, जब लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है उसको यहाँ से पड़ रही है तो यहाँ क्या मिलेगी, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाएगा फोकस, ठीक। कह रहा है मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर ए कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो डाइवर्ज किस में होगा, डाइवर्ज होगा कॉन्वेक्स में, और कन्वर्ज किस में होगा, कॉनकेव में, क्लियर, कॉनकेव में कन्वर्ज होगा, क्या रियलिटी है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखो, देखो हमारा कन्वर्ज और कन्वर्ज के बारे में बात करें, डाइवर्ज के बारे में, तो कन्वर्ज का मतलब होता है सेम पॉइंट पे मिल रहा, और वो होता है हमारा किस में होता है, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होगा और कॉनकेव में क्या होगा, डाइवर्ज होगा, इस बात को याद रखना, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, ठीक। अब आगे अगर बात करते हैं फोकल लेंथ, किसके बारे में बात करते हैं, फोकल लेंथ के। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस, ठीक, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ जो होते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि कहने का मतलब है, कहाँ गया भाई, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, फोकस और किसकी, पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, ठीक। अब कह रहा है फॉर ए कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और कॉन्वेक्स में कैसी होती है भैया, कॉन्वेक्स में होती है निगेटिव, इस बात को याद रख लो, ठीक है। अगर ये बात याद रख ली तो हम आसानी से सब कुछ कर लेंगे, ठीक। अब कह रहा है प्रिंसिपल फोकस एंड, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वाओ, ठीक। आगे कह रहा है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करता तो हम क्या कराएंगे, दो मिरर बनाएंगे, एक हम इधर बना देंगे, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये हमें फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब देखो ये रे और बीम आई और ये कहाँ आके मिल गई, फोकस पे, ये रे बीम आई और ये कहाँ मिल गई, फोकस पे। ऐसी मैं कितनी भी पैरेलल बीम लेकर आऊं और यहाँ फोकस पे क्या आकर मिल जाएंगी, तो इससे क्या बोला जाएगा भैया, इससे बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक। इस बात को याद रख लेना सभी बच्चे, ठीक है। तो हमने यहाँ पैरेलल बीम ले ली थी और यहाँ फोकस पाकर क्या हो गई, मिल गई, ये बन गया इसका हमारा डायग्राम, ठीक है। आगे क्या रहा है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब ये बात कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर की, हमने क्या बोला था, कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश होती है वो इनसाइड होती है, कहाँ होती है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होती है, इनसाइड का होती है, पॉलिश होती है, ठीक। ये हमने यहाँ कर दिया इस तरीके से, यहाँ मैंने एफ यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया, ठीक। अब ये रे और बीम लाइट यहाँ आई है, ये आई है, ठीक है। अब यहाँ से आने वाली डॉटेड लाइन से कहाँ मिल रही है, डॉटेड लाइन से कर देते हैं हम, ठीक, ये यहाँ मिल रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, ये आई है, ये आ गया, ठीक है। और हम और बीम लेके जाना चाहें तो और पैरेलल बीम ले जाती है, यहाँ से यहाँ ले गए हम, ठीक है, ये इस तरीके से ये यहाँ आकर क्या हो गया, मिल गया, ये हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसके क्या हो गया, एक डायग्राम हो गए, क्या हो गए, डायग्राम हो गए इसके, ठीक। अब क्या करना है बेटा, ये समझ लो हमारे कॉन्सेप्ट एंड ही होने वाले हैं, कुछ नहीं बच रहा है। अब आगे बात करते हैं, कह रहा है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर। अब बेटा फॉर्मेशन करने से पहले हमें रूल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जब तक हमें रूल्स नहीं आएंगे तब तक हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, रूल्स करेंगे, रूल्स को ही फॉलो करते हैं फॉर्मेशन,
तभी इमेज बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, क्या रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने क्या करा, एक कॉनकेव मिरर बना दिया। क्या बना दिया मैंने, एक कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, पीछे पॉलिश कर दी। ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये पोल हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा फोकस। ये मैंने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल 1 क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, किस पे, फोकस पे। याद रखना थोड़ा सा, ठीक, याद रखना ये जो रूल है ना, इन्हीं रूल से रिलेटेड क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, समझ में आ गया। ठीक, अब जैसे यहां से रे ऑफ बीम गई तो ये भी कहां हो गई, यहां कर क्या हो जाएगा, मिडिल में जाएगी। ये हमारा क्या है, रूल 1। ठीक है, अब रूल 1 हमारा ये हो गया, तो अब रूल 2 के बारे में बात करते हैं। रूल 2 क्या कहता है भाई, आगे तो हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से। रूल 2 क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू द फोकस। अगर कोई रे फोकस से पास करती है, कहां से पास करती है, फोकस से, तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा F, यहाँ क्या हो जाएगा C हो जाएगा। क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल टू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे बीम, ठीक है, ये रे बीम यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, ठीक, तो ये पैरेलल क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये हमारा सेकंड रूल, और याद रखना रूल से रिलेटेड ही हमारे फॉर्मेशन बनेंगे। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है हमें, थर्ड रूल के बारे में बात करता है। थर्ड क्या कहता है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर से हमें क्या करना है, एक इमेज बना देनी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। ठीक है, सभी बच्चे समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पोल हो जाएगा, ये मेरा एफ हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, कह रहा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न अलोंग द सेम। अगर कोई रे इससे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये गई, और बाद में क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएंगे। उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ठीक है, अब हमारा आज का जो लास्ट रूल है इसका, ये क्या है, इसके लिए एक हमसे फिर क्या करें, फिर से स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है, रे स्ट्राइक द पोल। अगर कोई रे पोल पर पड़ती है, कह रहा है रे स्ट्राइक, कह रहा है रे स्ट्राइक द पोल, है ना, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द पोल रिफ्लेक्ट सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया रूल याद आ रहा होगा, P हो गया, F हो गया, C हो गया, है ना। ठीक, अगर कोई रे कहाँ जा रही है, किस पर पड़ रही है, इस पर थोड़ा ना अच्छे से बना देना। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ से ये, अरे क्या हो गया भाई, कैसा भाग रही है। हाँ ठीक, ये इस तरीके से। लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल बोलता है अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर पड़ता है, ठीक है, किस पर पड़ता है, पोल पड़ता है, तो भैया यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी आई बराबर होगा आर के। आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया वो, मुझे उम्मीद है सही बच्चों के। ठीक है, तो मैं क्या करो बेटा, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो तुम्हें क्या करना है ना, इस चैप्टर का मैंने जितना बेसिक था यहाँ से क्लियर कर दिया। ठीक, अब इसके आगे के जो पोर्शन है, जो टफ पोर्शन, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एक से एक बेस्ट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना और शेयर करना है। और अब तक जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर नहीं देखे तो वो क्या करना है, सबसे पहले उन्हें देख लो। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और फिर से वायरस एजुकेशन सेंटर की तरफ से सभी बच्चों के लिए हैप्पी बसंत पंचमी।